ऐसा लग रहा है आनंद जी कि कांग्रेस की आपदा में आपको अवसर नजर आ रहा है। प्राची जी नमस्ते। देखिए, कबीरदास जी का एक बहुत पुराना दोहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अगर हम अपने मित्र को अपना मित्र समझते हैं तो उसकी कमियां भी उसको गिनाएंगे, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना भी करेंगे। कांग्रेस हमारे सहयोगी हैं, महा विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्से हैं। हरियाणा का चुनाव जीत कर भी अगर कांग्रेस हार गई है तो जरूर हम उनको आईना दिखाएंगे कहां कमी रह गई, क्या हम सहयोगियों को उनका सम्मान नहीं दे पाए। अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी को अगर साथ लेकर लड़े होते तो जरूर अच्छी सीटें और पाते, क्योंकि 90 में से 37 सीट पाना ये कोई खराब काम नहीं है, कोई नाकामयाबी नहीं है। 10 सीट और पाई होती कांग्रेस तो सरकार बना ली होती। इसका मतलब कांग्रेस ने अच्छा गेन किया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी के खिलाफ नौजवान, पहलवान, किसान बहुत गुस्से में थे। बीजेपी के नेताओं को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनके प्रचार भी नहीं करने दे रही थी जनता। फिर भी एक अच्छी रणनीति बनाकर अगर बीजेपी ने जीता है तो बीजेपी को तो बधाई बनती है। लेकिन कांग्रेस हमारा एक दोस्त है, एक मित्र है, आने वाले बहुत सारे चुनाव हमें साथ में लड़ने हैं, तो कांग्रेस को तो ये बताना होगा कि कांग्रेसियों आपको सतर्क रहना है, आपको भी अपने निजी जीवन में अपने मित्रों को कभी सलाह देनी होती होगी तो आप उन्हें जाकर पर्सनली सलाह देते होंगे ना, ढिंडोरा पीटकर या मुनादी बजवाकर। आप पूरे मोहल्ले में तो ढिंडोरा नहीं पीटते होंगे कि देखिए देखिए मेरे मित्र में ये कमियां हैं और मैं सार्वजनिक तौर पर सलाह दे रहा हूं कि भाई आप सुधर जाइए या आप ये चीज खत्म कर लीजिए। ये तो ऐसा लग रहा है ना कि प्रेशर बनाया जा रहा है। बताइए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नहीं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अगर एक दूसरे के हम विचारक हैं, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ हम कुछ बात करते हैं तो ये तो खुले मंचों पर भी करते हैं। मतभेद होना कहां गलत बात है, मतभेद होने ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग मतों के लोग इस जीवन में हैं, अलग अलग विचारधारा की हम पार्टियां हैं। कांग्रेस और शिवसेना बहुत वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ती आई है, आज साथ में लड़ रही है, तो ये सवाल में खड़े ही ना करती, इसको कोई अन्यथा न ले, खड़े ही ना करती। संजय राउत जी का बयान आपने तो मुझसे ज्यादा सुना होगा, वो तो ऐसा लग रहा है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस में कितना दम है या कांग्रेस में कितना दम बचा है। और देखिए पोस्टर लगवा दिया आपने, तो इसीलिए कह रही हूं आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं आप लोग। नहीं, आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के हर घर के लोकप्रिय प्रमुख है। अगर वो भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर हमारे कार्यकर्ता लगाते हैं तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार प्रशासन संभाला है, उनको आज भी महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री के रूप में ही देखती है, क्योंकि चलती हुई सरकार को विरोधियों ने षड्यंत्र करके गिराया था। कोई अल्पमत में हमारी सरकार नहीं आई थी, जानबूझकर तोड़फोड़ की गई थी, ऑपरेशन लोटस किया गया, उसके तहत हमें आघात पहुंचाया गया। आप उनका हाथ पकड़कर खींचना चाह रहे हैं, तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। खैर, इस पर आगे आपसे चर्चा कर लूंगी। अनुराग भदौरिया जी के पास जा रही हूं, आज तो यूपी से भी बड़ी दिलचस्प खबर निकल कर आई। अनुराग भदौरिया जी, क्या 2 लड़कों की जोड़ी को हरियाणा की नजर लग गई है? देखिए, अब सवाल ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए कुछ नहीं है बात करने के लिए। आप हरियाणा जीते हैं, आपको बधाई, चलो आप जीते हैं, तो आप हरियाणा जीते हैं, हरियाणा जीतने की बात आप नहीं कर रहे, फिर वही नफरत तोड़फोड़ की बात करने लगे। वो देखो वहां टूट गए, वो देखे यहां टूट गए। अरे भैया, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कब अकेली लड़ती, जरा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में बिना निषाद पार्टी की लड़ेगी क्या? बिना अपने दल की लड़ेगी क्या? बिना राजभर की लड़ेगी क्या? या महाराष्ट्र में जाके बिना जो शिवसेना जो अभी शासन में उसके बगैर लड़ेगी क्या? एनसीपी के बगैर लड़ेगी क्या? अभी वाजपेयी जी बैठे, पूछे इनके बगैर बिहार में लड़ेगी क्या? अरे इतने बड़े राज्यों में तो बिना बैसाखी पे तो बीजेपी रहती है, कभी जेडीयू के कंधे पे सवार रहती है, कभी यहां उत्तर प्रदेश में अपना दल के कंधे पे सवार है, तो कभी शिवसेना के एनसीपी के कंधे पे सवार है। तो ये सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए ना। तो बीजेपी का काम एक ही है कि अगर हम जीत गए हैं तो आप तोड़ फोड़ मचाओ दूसरी तरफ। कल से मैं सुन रहा हूं जिस तरह की वोट बैंक की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वहां पे चुनाव जीत इंडिया गठबंधन लड़ी, 2 जगह चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं निकल रहा है प्राची जी आपके मुंह से। क्या एजेंडा चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? अपने एजेंडे को किस माध्यम से प्रचारित कर रही है? भाई जम्मू कश्मीर तो हारी है ना, और बुरी तरह हारी है, जहां पूरी ताकत लगा दी थी।
370 भी खत्म किया था। अब देखिए क्यों यही आज हार गई, जरा खूबसूरती है बताइए ना आप। अनुराग भदौरिया जी और आपकी अगर बातों हरियाणा की कि बात आपको करेंगे तो चर्चा वोट कहाँ मोड़नी है, आप परसेंट बड़े भी कांग्रेस का आसानी से ज्यादा मोड़ है। लेते हैं। 40 मैंने पॉइंट प्रश्न सुनिए, पूछा मेरी बात यूपी के सुनिए, 2 मेरी बात लड़कों की सुनिए, जोड़ी सुनिए, पर आपने शुरुआत सुनिए, की सुनिए। हरियाणा से, पहुंच गए जम्मू कश्मीर, लेकिन तो मेरे मैं बोल रहा सवाल हूं का तो आपको, जवाब नहीं वही तो आया। जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अच्छा, बीजेपी जम्मू का कश्मीर की उदाहरण बात तो नहीं आपने होगी। दे दिया। नहीं, आप हरियाणा की बात एक करें। उदाहरण तो मुझे नहीं, दे आप हरियाणा की दीजिए बात जहां करेंगे, हम जम्मू बीजेपी कश्मीर ने की बात अपने नहीं कर बिना सकते। अलाइ पार्टनर से कंसर्न किए हुए, सुन तो लीजिए मेरी। बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताए हुए अपनी लिस्ट जारी कर दी हो। एक उदाहरण दे दीजिए, पूछ लूंगी सवाल प्रदीप भंडारी जी से भी। देखिए, आपने जो बोला, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने एलआई के कंधे पे सवार रहती है। एक बार हटके देखे ना, एक बार हटके देखे ना उत्तर प्रदेश में, हटके देखे बिहार में, यूपी पे हटके आइए ना देखे लौट कर महाराष्ट्र अनुराग में, भदौरिया पता चल जी। जाएगा भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत है। इसलिए यूपी पे भी आ रहा हूं, यूपी की तो बोल रहा हूं। यूपी में नहीं बोला क्या अपना दल यूपी में नहीं है क्या? अरे मेरा अपना सवाल दल दो लड़कों की जोड़ी पर निषाद था। पार्टी ऐसा यूपी क्या नहीं है क्या? कि 2 लड़कों क्या की यहाँ जोड़ी राजभर पर 2 यूपी के मिनट नहीं है नहीं क्या? बोल पा रहे हैं अनुराग जी? 2 मिनट तो बोल दीजिए। यही दिक्कत है। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी पर। अरे हम क्यों बोले? नहीं, क्यों बोले भैया? इंडिया गठबंधन इंटेक है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। अच्छा। आपकी मंशा पूरी नहीं होगी ना बीजेपी के माध्यम से? नहीं जो नहीं सर, मंशा मेरी जता मंशा और रही, वो भी बीजेपी पूरी की नहीं होगी। मंशा सुन थोड़ी लीजिए देर के लिए कान खोल छोड़ देते हैं। इंडिया आनंद जी गठबंधन बैठे इसमें मजबूत हैं, है। कुलदीप और जी सुन बैठे लीजिए आप, हैं, इनसे बात पहले कर आप ही लीजिए। की उसके मंशा बाद से बता रहा हूं। उसके बाद अपने मेहरोत्रा कहा साहब से इंडिया बात कर गठबंधन लीजिए। मजबूत उसके है। बाद बाकियों की मंशा पर चर्चा इंडिया कर लेंगे। गठबंधन- सुन तो 6 लीजिए, उम्मीदवारों के सुन तो नामों का लीजिए। ऐलान कैसे कर इंडिया दिया ये गठबंधन- बता सुन तो दीजिए, लीजिए, सुन फिर तो लीजिए। मंशा पर इंडिया- चर्चा कर लेंगे।